वह वृद्ध आचार्य श्री को प्रणाम कर अपने रास्ते पर चल दिया। आचार्य श्री भी अपने पथ पर आगे बढ़ गए। कैलाश शिखर पर देखने से चारों ओर मंदिर जैसी आकृति बनी दिखाई देती है। 32 मील की परिक्रमा पूरी करने में 3 दिन लग जाते हैं। शिखर पर पहुंचना असंभव सा है। समुद्र तल से 19,000 फुट ऊंचाई वाले इस पर्वत पर 1.5 मील की सीधी चढ़ाई है। अभी तक किसी ने वहां पहुंचने का दुस्साहस नहीं किया। अगम्य क्षेत्र होने के कारण भी लोगों का यह विश्वास दृढ़ होता गया कि भगवान शिव का स्थूल विग्रह इस शिखर पर विद्यमान है। परिक्रमा पूरी करते समय आचार्य श्री को ध्यान आया कि बद्रीनाथ तीर्थ का मूल स्थान यहीं कहीं आसपास है। तिब्बत की सीमा में धुलिंग मठ नाम से एक बौद्ध विहार आता है। कहने को तो वह जगह बौद्ध भिक्षुओं की साधना स्थली है, लेकिन वहां योग और तंत्र मार्ग के साधक भी रहते हैं। कैलाश की परिक्रमा करते हुए आचार्य श्री ने आदि बद्री जाने का निश्चय किया। कहते हैं कि इन दिनों जहां बद्री का धाम है, वह तीर्थ लगभग 1,500 साल पहले धुलिंग मठ में था। बद्रीनाथ धाम में प्रतिष्ठित विग्रह तब इसी जगह थे। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य इन विग्रहों को धुलिंग मठ वाले स्थान से ले आए थे। एक मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य के पहले ही विग्रह स्थानांतरित हो गए थे। बौद्ध काल में यह परिवर्तन किया गया। उन विग्रहों को बद्रीनाथ धाम में भी स्थित नहीं रहने दिया गया। उन्हें हटाकर बौद्धों ने अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने अपने विजय अभियान के समय अलकनंदा से इन विग्रहों को निकाला। जो भी हो, धुलिंग मठ को लोग इसे आदि बद्री के नाम से जानते हैं और संभव हो तो वहां यात्रा के लिए भी जाते हैं। आचार्य श्री ने आदि बद्री की यात्रा की तो उन स्थानों को देखा जहां घनश्याम रंग के शालिग्राम से बने बद्रीनाथ या भगवान विष्णु की प्रतिमा थी। उस स्थान पर बौद्ध साधनाओं का प्रभाव ज्यादा दिखाई दिया। आदि बद्री का नैसर्गिक सौंदर्य उन्हें बहुत पसंद आया। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और पार्वती आदि की विशाल मूर्तियां वहां स्थापित थीं। उनके दर्शन करते हुए मन में कई तरह की हिलोरें उठी। उनमें एक तरंग यह भी थी कि आदि बद्री से हटकर बद्रीनाथ की प्रतिमा वर्तमान तीर्थ में स्थापित हुई। सिद्ध योगियों ने भी माना है कि विग्रह एक बार यहाँ से और हटेंगे, जोशीमठ के आसपास कहीं स्थापित किए जाएंगे, फिर वहां से भी स्थानांतरित होंगे, लेकिन वह क्षण देखने के लिए पृथ्वी पर जीवन नहीं बचेगा। अर्थात बद्रीनाथ के नष्ट होते ही पृथ्वी या पृथ्वी पर बसा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इन हिलोरों में से तरंगे भी उठती थीं कि क्या इस तरह के वर्णन सही हैं अथवा ऐसे उल्लेख सिर्फ काव्य में ही आए हैं। अगर काव्य में ही आए हैं तो उनका आशय यह है कि मानवीय स्वभाव में आए पतन से प्रकृति क्षुब्ध होती है, उसमें परिवर्तन आते हैं। वे परिवर्तन असंतुलन आने के रूप में कहें या मनुष्य को मिलने वाले दंड के रूप में प्रकृति विक्षोभ का ही संकेत करते हैं। आदि बद्री में देव दर्शन करते हुए यह बोध ईश्वरीय विधान के रूप में भी व्यक्त होता रहा। इन्हीं भावधाराओं में बहते हुए अंतस्थल में गूंगे की तरह ध्वनि उभरी, जो आभास दे रही थी कि अगले दिनों ईश्वरीय विधान, प्रकृति विक्षोभ और मानवीय स्वभाव में आने वाली उलटफेर को ज्यादा प्रत्यक्ष देखा जा सकेगा, देखा जाना है। प्रसंग 21 ममता के संरक्षण में। सन 1961 की चैत्र नवरात्रियों का समय पास आ रहा था। गायत्री तपोभूमि में अनुष्ठान के लिए आने वाले साधकों के पत्र आ रहे थे। परिजनों को पता था कि आचार्य श्री इन दिनों मथुरा में नहीं होंगे, लेकिन कई साधकों ने व्रत लिया हुआ था कि वे नवरात्रि साधना मथुरा में ही करेंगे। उनके साथ कुछ नए साधक भी आने के लिए उत्सुक थे। साधकों के पहुंचने की सूचना अखंड ज्योति कार्यालय आने लगी। उन्हें आना ही था। आचार्य श्री के जाने के बाद इस दिशा में सोचा नहीं था। माताजी ने उनसे जाने के पूर्व एक आध बार चर्चा की थी तो उत्तर मिला था कि समय और स्थिति के अनुसार स्वयं ही निर्णय ले लेना। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक 6 पत्र आ गए। किसी भी पत्र का उत्तर एक दिन से ज्यादा नहीं रोका जाता था।
विशेष परिस्थितियों में अधिक से अधिक 2 दिन तक लग जाते थे। तीसरे दिन तो उत्तर दे ही दिया जाता। यह व्यवस्था गायत्री तपोभूमि की स्थापना के बाद ही बन गई थी। आचार्य श्री के जाने के बाद माताजी ने उत्तर लिखने के लिए एक और सहायक बढ़ा लिया था। उसके जिम्मे पत्रों के उत्तर देने का काम था। उस सहायक कार्यकर्ता ने तीसरे दिन याद दिलाया कि नवरात्रि के लिए 6 पत्र आ गए हैं, उन्हें क्या उत्तर दिया जाए। इन पत्रों के उत्तर माताजी ने ही रुकवाए थे। इस बीच उन्होंने निर्णय ले लिया था। कौशिक नामक उन सहयोगी कार्यकर्ता ने पत्रों के बारे में याद दिलाया तो माताजी ने कहा कि इन लोगों को आने के लिए कह दो। साधना शिविर पहले की ही तरह चलेगा। माताजी ने जिस दिन साधकों को पत्र लिखा था उसी दिन दोपहर की डाक से आचार्य श्री का संदेश आया। उसमें चैत्र नवरात्रि के संबंध में दिशा निर्देश थे। लिखा था कि 24 साधकों से ज्यादा को स्वीकृति नहीं देनी है। इस बार की साधना में मौन को महत्व दिया जाए। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले साधकों को घर पर रहकर ही साधना करने के लिए कहा जाए और यहाँ आए साधकों से जप तप हवन आदि के बाद श्रमदान कराया जाए। पत्र पढ़कर माताजी सोच में पड़ गईं। आचार्य श्री ने 24 साधकों को ही अनुमति देने और 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को रोकने के लिए कहा है, लेकिन इतने साधक आ पाएंगे क्या? पिछले शिविरों में संख्या 20-25 से ज्यादा नहीं पहुंचती थी। उनमें भी ज्यादातर 40 से 60 वर्ष की उम्र के बीच के लोग हुआ करते थे। परिजनों को पता है कि तपोभूमि में इस बार आचार्य श्री नहीं है। इस स्थिति में साधकों की संख्या में कमी ही आना थी। आचार्य श्री के पत्र से लग रहा था जैसे नवरात्रि में पहले की तुलना में ज्यादा लोग आने वाले हैं। कुछ देर तक माताजी पत्र में दिए संदेश के बारे में सोचती रहीं। फिर उन्होंने इस तरह के किंतु परंतुओं को मन से झटक दिया। उस वर्ष का वसंत पर्व आचार्य श्री के बिना ही मनाया गया था। माताजी, गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता और मथुरा के बाहर से आए साधक उस उत्सव में शामिल हुए थे। नवरात्रि के संबंध में आचार्य श्री का पत्र मिलने वाले दिन माताजी को यह वसंत भी याद आया। उन्हें वे क्षण याद आ रहे थे जब साधक गदगद भाव से कहते हुए आ रहे थे कि गुरुदेव यहीं कहीं हैं, हम उन्हें पहले से ज्यादा अनुभव कर रहे हैं। कुछ साधकों ने उनका स्पर्श अनुभव करने की बात भी कही। माताजी ने इस तरह के वक्तव्यों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। कुछ वक्तव्य अतिरंजित भी रहे होंगे, लेकिन यह सच था कि आचार्य श्री प्रत्यक्ष भले ही वहां नहीं हो, उनका प्रभाव तेज और प्रेरणा स्फूर्त कर रही थी। उस शाम माताजी ने यह भी निश्चय किया कि सिर्फ 24 साधकों को ही स्वीकृति दी जाए। जो आवेदन आ रहे थे उनके उत्तर में साधकों से उनका पिछला जीवन वृत्त मंगाया गया। वृत्तांत मंगाने का उद्देश्य ही था कि उनकी साधना और जीवनचर्या का अनुमान लगाया जा सके। उसी शाम माताजी ने तपोभूमि से मार्कंडेय, द्वारका प्रसाद, चमनलाल आदि कार्यकर्ताओं को संदेश भेजा कि वे सुबह आ जाएं। नवरात्रि शिविरों की व्यवस्था और इस बार बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विचार करना था। सुबह की गोष्ठी में अश्विन नवरात्रियों की चर्चा भी उठी। उस समय 18 साधक आए थे। अनुष्ठान के लिए निर्धारित अनुशासन का पालन करते हुए जप हवन में सम्मिलित होकर वे चले गए थे। गोष्ठी में आए कार्यकर्ताओं का मानना था कि उन साधकों को आचार्य श्री का नहीं होना खटका था और वे संतुष्ट नहीं थे। माताजी ने समाधान किया कि आचार्य श्री ने ही इस बार 24 साधकों को बुलाने के लिए कहा है। इस निर्देश के पीछे यह आश्वासन अनुभव किया जा सकता है कि लोग आएंगे और साधना में उनका मन भी खूब लगेगा। माताजी ने पिछले नवरात्रियों के बारे में कहा कि हम लोग ही उस आयोजन को संतोषजनक नहीं मानते हैं, लेकिन अभी तक जो 6 आवेदन आए हैं उनमें 4 साधक आश्विन नवरात्रियों में भी आए थे। अगर उन्हें संतोष नहीं होता तो वे दोबारा आवेदन क्यों करते? वहां आए दूसरे कार्यकर्ताओं के मन में यह बात नहीं आई थी। इसी बैठक में आचार्य श्री के अज्ञातवास पर जाने के बाद और उससे कुछ पहले की स्थितियों के बारे में चर्चा चली। वे पिछले गायत्री जयंती अर्थात 5 जून 1960 को अज्ञातवास पर रवाना हुए थे। तैयारी लगभग 6 महीने से चल रही थी। अक्टूबर 1959 में ही उन्होंने पत्रिका, साहित्य और संगठन का दायित्व माताजी को सौंप दिया था।
उसके बाद धीरे धीरे उपराम होने लगे थे। लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था। सहस्त्रकुंडीय गायत्री महायज्ञ के बाद गायत्री तपोभूमि में साधकों का तांता लग गया था। आचार्य श्री उनमें साधना उपासना के बारे में चर्चा करने वालों से ही मिलते थे। कष्ट कठिनाइयों के लिए आने वाले कार्यकर्ताओं को माता जी के पास भेज दिया करते थे। उनका कहना था कि निजी समस्याओं की जड़ अपने व्यक्तित्व में घुसी हुई विकृतियां और बुद्धियां हैं। इस तरह की समस्याओं से परेशान व्यक्तियों को स्नेह और दुलार मिले तो वे स्वयं भी अपनी समस्याओं से जूझ सकते हैं। स्नेह और दुलार माता जी के पास भरपूर है। आगे चलकर उन्हें गायत्री परिवार के तमाम साधकों को स्नेह बांटना होगा। उसका आरंभ अभी से करना चाहिए। सहस्त्रकुंडीय महायज्ञ के बाद आने वाले साधकों की संख्या धीरे धीरे बेतहाशा बढ़ने लगी थी। उनके भोजन आवास की व्यवस्था और सुख दुख की बातें पूछने का दायित्व तभी से माताजी के पास आने लगा था। आचार्य श्री के अज्ञातवास पर जाने के बाद तो यह दायित्व पूरी तरह से आ गया था। संपादन, संगठन और गायत्री तपोभूमि की व्यवस्था का काम उस दायित्व में अतिरिक्त रूप से जुड़ गया था। सुबह की गोष्ठी में यह सब बातें उठीं। यह भी कि अज्ञातवास के दिनों में आचार्य श्री के पत्र और सुनसान के सहचर या एक साधक की डायरी शीर्षक से आ रहे यात्रा संस्मरणों के अलावा कोई संपर्क नहीं रह गया था। नंदनवन से आगे निकल जाने के बाद तो यह संपर्क भी क्षीण हो गया था, लगभग नहीं के बराबर। उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति और मार्गदर्शन नहीं मिला तब भी सब काम भली भांति चल रहे थे। किसी कार्यकर्ता ने उत्साह में आकर कहा, सब माता जी की कृपा है, उनके कारण ही सब विधिवत और व्यवस्थित चल रहा है। माता जी ने इस टिप्पणी पर तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा कि गुरुदेव के कारण सब ठीक चल रहा है। हिमालय में उनके तप और उनके साथ जुड़े सिद्ध संतों का ही पुण्य प्रताप है कि हम सब उनके दायित्वों को भली भांति निभा पा रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने तपोभूमि और गायत्री परिवार की गतिविधियां ठीक ठाक चलने का श्रेय माता जी को दिया था, उन्होंने एक अद्भुत संस्मरण सुनाया। संस्मरण पिछले वर्ष की चैत्र नवरात्रियों यानी मार्च 1960 का था। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के एक कार्यकर्ता विष्णु नारायण गौरीकर प्रत्येक नवरात्रि शिविर में आते हैं। पिछली चैत्र नवरात्रियों में भी आए। उनका मन कई तरह की समस्याओं से परेशान था। आचार्य श्री से कहने और वहां से समाधान मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वे भी अज्ञातवास पर जा रहे थे। जरूरत पड़ी तो किससे सहायता मांगेंगे। इसी पशुपेश में वे नवरात्रि के दूसरे दिन भोजन के लिए अखंड ज्योति संस्थान गए। तपोभूमि में तप साधकों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। माताजी उन्हें अपने सामने अपने चौकी में बना भोजन ही कराती थीं। भोजन के लिए संस्थान चले तो गए, लेकिन वे अपनी ही उलझन में डूबे थे। मन में उधेड़-बुन चल रही थी। गौरीकर का आश्चर्य। भोजन परोसते समय माताजी का ध्यान उदास से बैठे गौरीकर पर गया। कुछ क्षण तक वे देखती रहीं, फिर बोली कि बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी समस्याओं से हम लोग निपटेंगे, तुम आराम से खाना खाओ। गौरीकर ने खाना शुरू तो किया, लेकिन जैसे कोई स्वाद नहीं आ रहा था। उदास मन से वह धीरे धीरे भोजन करने लगे। उन्हें कुछ ज्यादा ही परेशान देखकर माताजी ने कहा कि मुझे पता है तुम पर भारी मुसीबतें आई हुई हैं। खेती का मामला, मुकदमा चल रहा है, दुकान एकदम ठप पड़ी है, तुम्हारी पत्नी इस समय काफी बीमार है, बेटी की शादी के लिए ढंग का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। इतनी सारी तकलीफें एक साथ किसी पर आ जाएं तो वह टूट जाएगा। लेकिन माँ के पास आकर भी बच्चे चिंतित रहें तो क्या फायदा। गौरीकर माताजी की यह बात सुनकर अचरज में पड़ गया। अपनी समस्याओं के बारे में अभी किसी को बताया नहीं था, फिर भी माताजी को सारी बातें कैसे पता चलीं? मन ने इतना ही सोचा, माताजी केवल गुरुदेव की धर्मपत्नी भर नहीं है, वह योग सिद्ध महायोगिनी भी हैं। उनकी चिंता थोड़ी कम हुई और उन्होंने आराम से भोजन कर लिया। हाथ मुंह धोकर माताजी को प्रणाम किया। प्रणाम करते
हुए उनकी आंखें छलक आई थीं। अंगुलियों से आंखों के पोर पोंछे और माताजी की ओर देखा, फिर तपोभूमि की ओर चल दिए।